अब हमें क्या करना है कि यूनिक आईडी निकालना है, और यूनिक आईडी के सामने जैसे यहां पे लिखा गया है यूनिक आईडी 3 ही है, और उनके सामने उनका सेल्स लेके आना है, बीच में जो सेपरेटर है वो कॉमा होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ आईडी लिखी गई है और आईडी के सामने वाले कॉलम में उनका सेल्स लिखा गया है। अब यहाँ पे आप आईडी देखेंगे, जैसे P1001 यहाँ पे है, उसके बाद में यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे, इसी तरह 2 वाला भी यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ है और यहाँ है, 3 वाला यहाँ है, यहाँ है। यानी कि एक ही आईडी कई बार इसमें डुप्लीकेट है, लेकिन सेल्स अलग अलग है। जैसे 1 यहाँ पे अगर 3 बार है आईडी, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है और यहाँ है, तो इसका जो ये सेल्स है वो वहां पे लेके आना है कॉमा के थ्रू। तो अगर आप वी लुकअप से ये काम करेंगे तो वी लुकअप से ये नहीं होगा। वी लुकअप बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जब ये आईडी यहाँ पे पहली बार मिलेगा उसी का वैल्यू उठा के दे देगा, नीचे वो नहीं चेक करने जाएगा। तो ये वी लुकअप से नहीं होगा, एक ही सेल में लाना है। तो यहाँ पे क्या फंक्शन यूज होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे इफ फंक्शन के अंदर लॉजिकल टेस्ट में देंगे, अगर ये वाला आईडी जो है इक्वल होता है इन सब आईडी से, यानी वो वाला आईडी यहां पे अगर मैच होता है, F4 से इनको फ्रीज कर देंगे। अगर मैच होता है तो क्या करना है, वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर मैच हो जाता है तो आपको क्या देना है। अगर मैच होता है तो हमें सेल्स को रिटर्न कराना है, तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। F4 से इसको भी फ्रीज कर देंगे, फिर कॉमा देंगे। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं। अगर मैच नहीं होता है तो क्या करना है, तो यहाँ पे ब्लैंक दे दो। ब्लैंक के लिए डबल कोट्स 2 बार लिख देंगे, जैसे पे यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहां पे एंटर दे देंगे। तो आप देखेंगे कि P1001 जो आईडी है वो यहां पे 3 बार है, तो 3 बार होने की वजह से यहां पे 3 अलग अलग बार उसका सेल्स आ रहा है, लेकिन बीच में कुछ एम्प्टी सेल आ रहे हैं। अब इन एम्प्टी सेल को हमें हटाना है और इन तीनों को एक ही सेल में लेके आना है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन, TEXTJOIN। टैब बटन प्रेस करेंगे, ये बोलता है डेलीमीटर, यानी कि तीनों ज्वाइन जब होंगे तो बीच में सेपरेटर क्या रहेगा, तो कॉमा चाहिए, तो डबल कोट्स के अंदर ही कॉमा लिखेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे और जो एम्प्टी है उसको हमें इग्नोर करना है, तो यहां पे ट्रू को क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, जो भी ये एम्प्टी है वो यहां से रिमूव हो जाएगा या इग्नोर करेगा वो फॉर्मूला। फिर कॉमा देंगे। अब टेक्स्ट 1 के अंदर इफ का पूरा पार्ट आ जाएगा और लास्ट में आके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर दे देना है और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। तो आप देखेंगे कितनी आसानी से यहाँ पे कंबाइन होके एक एक अलग अलग सेल में आ चुका है दोस्तों।